सिफिलिस एक तरह का STI है। दवाइयों की मदद से इसे रिकवरी संभव है, लेकिन अगर किसी वजह से व्यक्ति संक्रमण के प्रति सजग नहीं होता और अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करवाता तो इसकी वजह से कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यहाँ तक कि सिफिलिस की वजह से स्थायी रूप से हार्ट, ब्रेन, हड्डियां और आंखें भी खराब होती हैं। सिफिलिस जैसे STI से बचने का एक ही तरीका है, हमेशा सुरक्षित संबंध स्थापित करें। वहीं सिफिलिस के शुरुआती लक्षणों में बहुत छोटे छाले जैसे नजर आते हैं, जिसमें दर्द का एहसास नहीं होता। आमतौर पर इसके शुरुआती लक्षण आपके प्राइवेट पार्ट्स के पास और होंठों पर नजर आते हैं। चूंकि सिफिलिस की शुरुआती दिनों में जो लक्षण उभरते हैं उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। यही कारण है कि लोग अपना ध्यान उस ओर कम लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। सिफिलिस के पहले लक्षण दिखते ही उसके प्रति सतर्क हों। यहाँ हम आपको बता दें कि सिफिलिस अन्य लक्षणों में रैशेस, छाले, बुखार, लिम्फ नोड में सूजन, गले में खराश, सिरदर्द, पैच में बालों का झड़ना, अचानक वजन का कम होना, मांसपेशियों में दर्द रहना और अक्सर थकान महसूस होना। वही सिफिलिस 4 स्टेजेस में विभाजित है। सिफिलिस के अर्ली स्टेज में व्यक्ति को छाले या फोड़े होने लगते हैं, जो कि 3 से 6 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाते हैं। जैसे कि पहले ही जिक्र किया गया, इन फोड़ों में दर्द नहीं होता, इसलिए लोगों का अमूमन इस ओर ध्यान नहीं जाता। फोड़े ठीक होने के बावजूद मरीज को ये समझना चाहिए कि बीमारी अब आपके अंदर मौजूद है, इसलिए इसकी जांच जरूर कराएं। वहीं सिफिलिस के स्टेज 2 में घाव या कहें फोड़े सीने, पेट, पीठ या प्राइवेट एरियाज में नजर आते हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये दाने हथेलियों और पैरों पर भी उभरने लगते हैं। आमतौर पर सिफिलिस के दाने या फोड़े होने पर उनमें खुजली नहीं होती, ना ही इसमें रेडनेस नजर आती है। तीसरा स्टेज यानी कि लेटेंट सिफिलिस, इसका मतलब है कि अब ये एक स्टेज और आगे बढ़ चुका है। इस स्टेज में मरीज को किसी तरह के लक्षण नहीं दिखेंगे। हैरानी की बात है कि इस स्तर में मरीज रहते हुए भी सालों तक कोई लक्षण नजर नहीं आएंगे। इस स्तर में मरीज को लग सकता है कि उसे सिफिलिस नहीं है, जबकि सिफिलिस के बैक्टीरिया अब तक उसके बॉडी के अंदर मौजूद हैं। वहीं लेट सिफिलिस यानी कि अगर मरीज सिफिलिस के आखिरी स्टेज पर पहुंच गया तो समझ जाइए कंडीशन अब बिगड़ चुकी है। इस स्टेज पे सिफिलिस की वजह से मरीज का हार्ट, ब्रेन, ब्लड वेसल्स, लिवर और हड्डियां, जोड़ों की तकलीफ सब बढ़ती है। अगर अब तक मरीज को सही ट्रीटमेंट ना मिले तो व्यक्ति पैरालाइज भी हो सकता है, उसके नर्वस सिस्टम डैमेज भी हो सकते हैं। वहीं विशेषज्ञों की माने तो अगर सिफिलिस के बारे में शुरुआती स्तर पर ही पता चल जाए तो उस बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन जितनी देर होगी बीमारी से रिकवरी के चांसेस उतने ही कम, क्योंकि तब तक ये बीमारी आपके हार्ट और ब्रेन को काफ़ी हद तक डैमेज कर चुकी है। चूँकि सिफिलिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फैलती है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक की मदद से किया जाता है। सिफिलिस का ट्रीटमेंट करवाते हुए मरीज को डॉक्टर की सभी सजेशंस को फॉलो करना है और वक्त पर अपनी मेडिसिन लेनी है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध नहीं रखना जिसे STD है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।